भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार देश भर में मनाया जा रहा है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर साझा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर पोस्ट किया, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि भाई बहन के अपार प्रेम के प्रतीक त्योहार रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ तस्वीर शेयर की। राहुल गांधी ने लिखा कि भाई बहन के अटूट प्रेम एवं स्नेह के पर्व रक्षाबंधन की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ देश भर में डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच पीड़िता के माता पिता ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वे तब तक उनके साथ खड़े रहें जब तक सभी आरोपी पकड़े नहीं जाते। पीड़िता की मां ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, हम आपके जरिए पूरे देश को संदेश देना चाहते हैं। हम सभी देशवासियों, दुनिया और राज्य के लोगों के आभारी हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ तब तक खड़े रहें जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते। हम केवल यही चाहते हैं कि ऐसा कि किसी मां के साथ न हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच ने शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी। इसके बाद सीएम योगी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माननीय न्यायालय के सभी तथ्यों से मुझे अवगत कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्राप्त होना ही चाहिए एवं किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के जरिए विभिन्न मंत्रालयों में संयुक्त सचिव, उप सचिव और निदेशकों के 45 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने इस भर्ती प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि इस भर्ती के जरिए बीजेपी अपनी विचारधारा के लोगों को पिछले दरवाजे से यूपीएससी के उच्च सरकारी पदों पर बैठाने की साजिश कर रही है। वहीं मायावती का कहना है कि इस सीधी भर्ती से नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को प्रमोशन से वंचित रहना पड़ेगा। राहुल ने इसकी निंदा करते हुए कहा कि महत्वपूर्ण पदों पर लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर खुलेआम एससी, सेंट और ओबीसी वर्ग का आरक्षण छीना जा रहा है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने के बाद रविवार को चेन्नई के एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। समाचार एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से यह जानकारी दी। राकेश पाल ने पिछले साल 19 जुलाई को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्हें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ आईसीजी कार्यक्रम में भाग लेना था, लेकिन इसी बीच बेचैनी की शिकायत के बाद दिन में राजीव गांधी जनरल अस्पताल (RGGH) में उन्हें भर्ती कराया गया था। पाल के निधन की जानकारी मिलते ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें श्रद्धांजलि देने अस्पताल पहुंचे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने महिला द 100 के फाइनल में उम्दा प्रदर्शन किया। दीप्ति शर्मा ने मैच विजयी छक्का जड़कर लंदन स्पिरिट को पहली बार द 100 का खिताब दिलाया। बता दें कि दीप्ति शर्मा ने हैली मैथ्यूज की गेंद पर लॉन्ग ऑन की दिशा में छक्का जमाकर सांस थाम देने वाले फाइनल में लंदन स्पिरिट को वेल्श फायर पर 2 गेंदें शेष रहते 4 विकेट से जीत दिलाई। बाएं हाथ की बल्लेबाज दीप्ति शर्मा शुरुआत में रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन नाबाद 16 रन की पारी में एक छक्का जड़कर टीम की हीरो बन गईं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी में देश के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और उनसे द्विपक्षीय संबंधों तथा क्षेत्र के हालात पर चर्चा की। जयशंकर यहां पर एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस सबा अल खालिद अल असबाह से वार्ता की। इस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों का स्तर और बढ़ाए जाने की आवश्यकता जताई गई। जयशंकर ने कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल जाबेर अल असबाह से भी मुलाकात की। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुभकामना संदेश भी दिया। जयशंकर ने कहा, दोनों देशों ने अपना आर्थिक सहयोग और बढ़ाने पर सहमति जताई है।
जहरीली हवाओं से भले ही अब भी लोगों का दम घुटता है, लेकिन वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का दावा है कि देश के कई हिस्सों में हवाएं पहले के मुकाबले काफी साफ हुई है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 95 शहरों में वायु गुणवत्ता पहले के मुकाबले ठीक हुई है। इनमें से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, देहरादून, धनबाद व ग्रेटर मुंबई जैसे 21 शहरों में वायु गुणवत्ता में यह सुधार 40% से भी अधिक हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 131 शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर छेड़े गए अभियान में जल्द ही बाकी शहरों में भी सुधार की उम्मीद जताई गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने राज्यपाल थावरचंद गहलोत के उस आदेश को चुनौती है जिसमें कथित मुडा घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने बीते दिनों मुडा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के कथित भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कैबिनेट की राय मांगी थी, जिसके बाद गुरुवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें राज्यपाल को कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह दी गई। साथ ही मंत्रिपरिषद ने इसे बहुमत से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करार दिया। हालांकि राज्यपाल ने कानूनी विशेषज्ञों से इस संबंध में राय ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट में जूनियर कोर्ट अटेंडेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 23 अगस्त से शुरू हो जाएगी, जो निर्धारित अंतिम तिथि 12 सितंबर 2024 तक जारी रहेगी। भर्ती के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी तय तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से SCI की ऑफिशियल वेबसाइट sci.gov.in पर जाकर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार योग्यता की जांच अवश्य कर लें। इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के साथ ही उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क जमा करना अनिवार्य है।